नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है अश्वत्थामा की। उनका जीवन कैसा रहा, श्री कृष्ण से उन्हें क्या श्राप प्राप्त हुआ और क्या वो आज भी जीवित है। अश्वत्थामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। इनके पिता का नाम द्रोणाचार्य और माता का नाम कृपि था। द्रोणाचार्य को लंबे समय तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए और वहां उन्होंने तपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव से पुत्र रत्न प्राप्ति का वर प्राप्त किया, जिसके कुछ दिन बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने जन्म लेते ही अश्व की तरह गर्जना की और आकाशवाणी हुई कि इसका नाम अश्वत्थामा होगा, क्योंकि उनकी गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठी थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनके घर पीने तक दूध तथा खाने को अन्न तक नहीं मिलता था। अंत में द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। वहां आकर उसने कौरवों और पांडवों को शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई तथा इनके साथ ही अश्वत्थामा को भी पढ़ाया। अश्वत्थामा वीर योद्धा था और श्रेष्ठ धनुर्धारी था, लेकिन उसने एक गलती की थी। उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। उसके पिता द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा को पांडवों को हराने के लिए कौरवों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अकेला ही उन सब पर भारी था। तथा युद्ध में एक बार द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा दोनों ही पांडवों पर भारी पड़ गए थे। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अकेले ही पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको बल से नहीं, छल से रोका जा सकता है। श्री कृष्ण तुरंत भागकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि आप गुरु द्रोण से कहो कि अश्वत्थामा मर गया। पहले तो युधिष्ठिर तैयार नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर उसने तेज आवाज में घोषणा की, अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य दौड़े और धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, क्या यह सत्य है कि जो अभी तुमने बोला? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ सत्य है, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। जब युधिष्ठिर ने हाथी का नाम लिया, उस वक्त श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जो हाथी का नाम द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा दुख हुआ और दुखी होकर उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उनको निहत्था देखकर शिखंडी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला, तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वह पांचों पांडवों को मार डालेगा। अश्वत्थामा क्रोधित अवस्था में ही उनके शिविर की तरफ गया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर मार डाला। जब यह बात द्रौपदी को पता चली, तो उसने 5 पांडवों को उसे पकड़ के लाने को कहा। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ उसको पकड़ने चल पड़े। अश्वत्थामा तथा पांडवों के बीच छोटा सा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की छल से मृत्यु होने के कारण बहुत क्रोधित था। उसने क्रोध में आकर पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। तो उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उसके बेटे पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है। और जब
तुमको ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता तो तुमको इसे चलाने का हक भी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है, इसको तुम निकाल दो। अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पर लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उसकी मणि निकाल ली और उसको श्राप दे दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक नहीं देगा। तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह उनको देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में पहले नहाते हैं। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की गौरी घाट के किनारे भी देखे जाने का उल्लेख मिलता है। लोगों का कहना है कि वो यहाँ अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कराहते हैं तथा स्थानीय लोगों से वे तेल और हल्दी मांगते हैं। इनको मध्य प्रदेश के जंगलों में भी भटकते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की कहानी। आप किस पात्र के बारे में हमसे सुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।